Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching The Nursing Mindset. Hope all you are well. In this video I tell about the case presentation on tuberculosis. So without wasting time, let's start the video. So first of all, you have to write on first page the name of the institute and the case presentation of tuberculosis submitted by. I can show you. The next page there is biographical profile जिसके अंदर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा आता है। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर हम लिखते हैं नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, जेंडर, एजुकेशन, मेडिकल डायग्नोज, एड्रेस, फैमिली मेंबर, मंथ इनकम, रिलीजन, कंट्री, आईपी नंबर, ओपी नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, नेम ऑफ हॉस्पिटल, वार्ड नंबर एंड बेड नंबर। इसके बाद दूसरे पेज पे हम पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स के बारे में लिखते हैं। जैसे टीबी का पेशेंट कफ की कंप्लेंट से आता है तो उसमें हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम चीफ कंप्लेंट लिखते हैं पेशेंट की, उसके बाद ड्यूरेशन, प्रीवियस ट्रीटमेंट और ओपीडी में कब कब विजिट किया है उसने। तो इसके अंदर हम सबसे पहले स्पूटम की प्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं कि कितने दिन से आपको स्पूट कितने दिन से आ रहा है, तो 1 या 2 डेज। और ट्रीटमेंट पूछते हैं लास्ट उससे कब लिया था, और उसके बाद ओपीडी में लास्ट आपने कब विजिट किया। चेस्ट पेन कितने दिन से है, वीकनेस होगी, डिजीनेस होगी, डिफ़िकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। तो इसके बाद आता है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री अभी क्या डिसीज़ चल रही है पेशेंट को उसके अंदर आती है। तो इसके अंदर आती है डिसीज़ ट्यूबरक्लोसिस। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में भी पेशेंट को फीवर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेंट्स है। इसके बाद प्रेजेंट और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री हुई है पेशेंट की या नहीं हुई है। डाइट में से हम वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के बारे में, मील्स कितने लेते हैं पर डे, कितना टाइम खाना खाते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। उसके बाद उसे किसी फूड से कोई एलर्जी तो नहीं है, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए। उसका पैटर्न, स्लीपिंग का पैटर्न हम इसके बारे में पूछते हैं। स्लीपिंग पैटर्न 8 ओवर 6 ओवर। और उसके बाद कब सोता है वो, कब जागता है, उसके बारे में। और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कि अपनी वो खुद केयर करता है नहीं करता है, या उसको ज़रूरत है किसी भी असिस्टेंट की, और उसे कोई प्रॉब्लम हो डेली लिविंग के अंदर। उसके बाद हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर उनका फैमिली का स्टेटस, फैमिली रिलेशनशिप, और मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस और ऑक्यूपेशन हजार्ड, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में लिखते हैं। इसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। फैमिली हिस्ट्री के अंदर हम वही नेम ऑफ, पहले एक हॉरिजॉन्टल हम लिखेंगे, उसके अंदर नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, रिलेशन ऑफ फैमिली विद पेशेंट, एज, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन स्टेटस। यू कैन टेक 5 or 10 अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ द फैमिली। सो फॉर एग्जांपल जगदीश फादर है पेशेंट का, तो उसकी एज 70 मेल है और एजुकेशन 10th है और मैरिटल स्टेटस मैरिड है और ऑक्यूपेशन हजार्ड रिटायर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर ही आ गया। फैमिली ट्री के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ फैमिली ट्री कैसे बना है। यहाँ पे ये फादर, ये मदर, ये उसके आगे सन, और ये जो इसके अंदर बॉक्स के अंदर है ये पेशेंट शो हो रहा है, और इसकी वाइफ, और आगे इसका सन। इसके बाद आती है इन्वेस्टिगेशन।
इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या भेजते हैं, CBCR, FTR, FTTL, CDL, CSR, मोनीटर, चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड पेशेंट। इसके बाद मेडिकेशन में रिफाम्सिन, आयरोस्मोइड और जुमाइड जाती है। ट्यूबरक्लोसिस क्या, इसके बाद हम इसमें डेफिनेशन लेके ट्यूबरक्लोसिस क्या है। ट्यूबरक्लोसिस एक कंटिन्यूस इन्फेक्शन है जो सीधा फेफड़ों पे अटैक करता है। ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के कांटेक्ट में भी आने से हो जाता है। जो बैक्टीरिया को स्प्रेड करते हैं, कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, उनमें भी आ जाता है। डेफिनेशन क्या है, टीबी एक पार्शली फैटल कंजेनिटल डिसीज़ है जो अफेक्ट करती है एनी पार्ट ऑफ बॉडी बट इन मेनली इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। कोई भी पार्ट को इन्फेक्शन करती है लेकिन सबसे ज़्यादा फेफड़ों को इफेक्ट करती है। क्लासिफिकेशन की टीबी पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी के अंदर प्राइमरी डिसीज, सेकेंडरी डिसीज। एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिसीज के अंदर क्या आता है, लिम्फ नोड टीबी इफेक्ट होते हैं। पल्मोनरी टीबी, टीबी ऑफ अपर एयरवे, स्केलेटल टीबी, जेनिटल यूनिटरी टीबी, प्रीकार्डियल टीबी, लेस कॉमन फॉर्मूला। टाइप्स, इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स क्या क्या है। एक्टिव टीबी डिसीज़ है। टीबी डिसीज़ के अंदर एक इलनेस है टीबी की। बैक्टीरिया जो है रैपिडली बहुत फास्ट तरीके से फैल जाता है इसके अंदर। माइलरी टीबी है, रेयर एक्टिविटी की जब बैक्टीरिया उसको खून के अंदर चला जाता है, सिमिलरी टीबी कहते हैं, मलेरिया टीबी। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन मतलब जब पर्सन के अंदर टीबी प्रेजेंट होता है स्मॉल छोटे छोटे मेंबर्स के अंदर। लेटेंट टीबी आर नॉट इन्फेक्शन, डू नॉट फुलफिल, दे कांट पास द टीबी बैक्टीरिया ऑन अदर, वो पास नहीं कर सकते बैक्टीरिया को। सिम्टम टीबी सिम्टम, स्किन कैन टेल इफ यू हैव इट, साइन ऑफ एक्टिव टीबी डिसीज। चेस्ट पेन है, कफ फीलिंग, नाइट स्वेटिंग, चिल्स, फीवर, रात को बुखार चढ़ना, एकदम लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाना, बुखार आ जाना। और इसके बाद रिस्क फैक्टर क्या है, HIV है, डायबिटिक मेलाइटस, किडनी डिसीज, लूज बॉडी वेट, ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर स्पाइनल पेन है, जॉइंट पेन है, बैक में पेन हो जाता है पर्सन की, और उसमें जॉइंट में पेन हो जाता है। कोजेज क्या है, टीबी एक तो माई बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मेन वो फैक्टर है इसका, जो स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर भी अपनी मेडिकेशन देगा उसके अकॉर्डिंग, रिफाम्सिन, रिफेंटिव और अलोन कॉम्बिनेशन के साथ मेडिकेशन चलेगी आपकी टीबी के अंदर। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोज आते हैं। नर्सिंग डायग्नोज सबसे पहला आता है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्केयर बाय चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में डॉक्टर बताएगा कि आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आई है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, इसके अंदर दूसरा डायग्नोज बनता है कि आपकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बॉडी की है वो आप पूरी नहीं ले पा रहे हो, और नॉलेज नहीं। थर्ड इसमें बनता है डेफिशिएंट नॉलेज के ऊपर, पेशेंट को नॉलेज नहीं है, लिमिटेशन और रिसोर्सेज करके। फोर्थ है रिस्क ऑफ एक्टिव टीबी बैक्टीरिया एज प्रेजेंस इन लंग्स। और फिफ्थ है कफ और स्पूटम इसमें प्रेजेंट है ब्लड के अंदर और कफ के अंदर। तो सबसे पहले बनता है कि डिफ़िकल्टी ऑफ, इसके नर्सिंग केयर प्लान आपको जैसे बनाना ही आता होगा। तो डाटा के अंदर हम क्या लिखेंगे कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, और पेशेंट ऑब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट वर्बलाइज करेगा कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है। तो इसका नर्सिंग डायग्नोज हो गया डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सो इसलिए हम इसके अंदर गोल क्या करेंगे, टू रिड्यूस द शॉर्टनेस, टू इंक्रीज द टू रिमूव द डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग सो पेशेंट कैन इनहेल ऑक्सीजन प्रॉपरली। तो इसके अंदर हम प्लानिंग क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे हम, और एनाल्जेसिक्स देंगे, और O2 प्रोवाइड करेंगे, नेजल प्रेजेंस प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और SpO2 और वाइटल चेक करेंगे, और इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को। और बस इसलिए इंटरवेंशन प्लानिंग के अंदर ये होगा। इंटरवेंशन के अंदर हम सब कुछ ये इनके बाद जो पेशेंट है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की जो दिक्कत है वो पेशेंट की वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जो नर्सिंग डायग्नोज है
वो आता है नॉलेज के ऊपर कि पेशेंट को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो हम इसका नर्सिंग डायग्नोज नॉलेज रिलेटेड टू कोग्निटिव लिमिटेशन एविडेंस बाय लैक ऑफ इनएक्यूरेट फॉलो थ्रू इंस्ट्रक्शन। तो गोल क्या होगा, हमें पेशेंट के सारे डाउट क्लियर करने चाहिए। तो रैशनल के अंदर हमने इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और नॉलेज देंगे काफ़ी सारे पेशेंट को, और फिर डाउट को क्लियर करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी ये आ जाएगा। फिर इवेल्युएशन के अंदर आएगा कि पेशेंट को अब कोई भी डाउट नहीं रहा है, उसको डेफिशिएंट नॉलेज नहीं है, सब कुछ उसका क्लियर हो गया। अब थर्ड डायग्नोज के अंदर आएगा कि उसे वीकनेस की फीलिंग हो रही है, तो पेशेंट ने वर्बलाइज किया है थर्ड डायग्नोज के अंदर कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। तो इसके अंदर हम प्लानिंग करेंगे कि जो नर्सिंग डायग्नोज है कि पेशेंट को जितना न्यूट्रिशन बॉडी के लिए चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, तो हम इसके अंदर प्लानिंग करेंगे कि उसको अच्छी एक बैलेंस डाइट दी जाए और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की जाए, और जैसे न्यूरोबिन फोर्ट इंजेक्शन है, टैबलेट है, और एक्टिव D3 है, सनी लिम्सी है, ये आयरन की जो भी है टैबलेट्स जो हमारे शरीर में ताकत को बढ़ाती है, वो उसको यूज़ करेंगे, उसकी ड्रग डोज में डालेंगे। वही सब कुछ इम्प्लीमेंट करने के बाद जो पेशेंट है वो अच्छा हो जाएगा, पहले से उसकी जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। जल्दी से रिवाइज करके आज हमने केस स्टडी में केस प्रेजेंटेशन में पढ़ा क्या है। केस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा था पेशेंट का, उसकी चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री किस कंप्लेंट से आया है, उसके बाद हमने लिखा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद हमने सर्जिकल ऑपरेशन के बारे में उससे पूछा, फिर उसकी डाइट के बारे में, फिर रेस्ट और स्लीप के एक्टिविटीज डिटेल्स कैसा है, उसका फैमिली मेम्बर कितने हैं फैमिली के अंदर, फैमिली ट्री के बारे में, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या जाएगी, मेडिकेशन क्या क्या जाएगी, उसको ट्यूबरकुलोसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, टाइप्स क्या है, सिम्टम क्या है, और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है टीबी के, कोजेज़ क्या हैं टीबी के, और लास्ट में हमने 3 नर्सिंग डायग्नोज बनाए थे। सबसे पहले है जो गैस एक्सचेंज का, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का है, न्यूट्रिशन इनटेक का है, और डेफिशिएंट नॉलेज का है। इस तरीके से आप केस प्रेजेंटेशन बना सकते हैं टीबी के ऊपर। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इसको, और जिसको भी ज़रूरत है उसके पास पहुँचे वीडियो, और सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए जो आपको नए नए टॉपिक के बारे में वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस more subscribe my channel.